हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज का मेरा ये वीडियो मेरी उन सारी डीएफ्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत चिंता में हैं अपने डीएम्स को लेके, क्योंकि कल का जो केस सामने आया है सुशांत सिंह राजपूत का, तो उससे वो बहुत चिंता कर रही हैं अपने डीएम्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी जगह ये कहा जा रहा है कि वो ट्विन जर्नी में थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में थे, बट वो ट्विन जर्नी में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अगर कोई ट्विन जर्नी में होता है तो उन्हें ये जर्नी क्विट करने की परमिशन नहीं होती है अपना सोल मिशन पूरा किए बिना। जी हाँ, अगर आपने एज अ ट्विन इस प्लैनेट पे बर्थ लिया है तो आप अपना सोल मिशन पूरा किए बिना बिल्कुल भी यहाँ से जा नहीं सकते। अगर आपने मेरा साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम का वीडियो देखा होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, तो उसमें मैंने एक साइन मेंशन किया है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स के केसेस में ऐसा होता है कि बचपन से लेके अभी तक उन्हें बहुत सारी चोटें लगती हैं, वो बहुत सारे भयंकर एक्सीडेंट से गुजरते हैं, फिर भी मिरेकलसली उसमें से बच जाते हैं। और सपोज सिर्फ मान लीजिए अगर किसी ट्विन ने सुसाइड करने की कोशिश भी की तो वो मर नहीं पाएगा, वो उसमें से 101% बचेगा, क्योंकि आगे जाके उसे उसका सोल मिशन पूरा करना है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो स्पिरिचुअल सोल्जर कह सकते हैं आप उन्हें, तो वो अपना जो सोल पर्पस है उसे पूरा करने के लिए इस अर्थ पे आते हैं, और यही एक मेन रीज़न है कि वो अपनी जर्नी बिल्कुल भी क्विट नहीं कर सकते। फेमिनाइंस, आप एक बात सोचिए, आपने कितनी बार कोशिश की होगी इस जर्नी से क्विट करने की या फिर इस जर्नी से भागने की। आप भाग पाए हो? आप नहीं भाग पाते, कोई नहीं भाग पाता है, क्योंकि बार बार यूनिवर्स आके आपको उसी पाथ पे फिर से लेके आता है। ये आपको बेहद अच्छे से पता है, रादर आपने एक्सपीरियंस भी की है ये चीज़। तो अगर आपको इस जर्नी से यूनिवर्स भागने नहीं देता तो सोचिए मरने कैसे देगा। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आपको डरने की या फिर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे जो डीएम्स हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारी जो कुछ फेमिनाइंस हैं वो बहुत टाइम से इस जर्नी में हैं, जिन्होंने खुद पे बहुत अच्छा काम किया है और वो अभी 5D में आ चुकी हैं, जो सिर्फ खुद पे, अपनी करियर पे और अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस्ड हैं, और उनके जो मास्कुलाइंस हैं उनको ऑलरेडी झटके मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनके जो डीएम्स हैं उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उनके कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो गए हैं। अब जितने उनके पास्ट कर्मास हेवी हैं उतने डिफ़िकल्ट उनके ये कार्मिक साइकिल्स जाने वाले हैं, बट डीएफ्स आपको डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सम केसेस अगर आपके डीएम्स आपसे बात कर रहे हैं और वो खुद से होके उनकी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं, तो आपने बिल्कुल बेझिझक उनको हेल्प करना चाहिए। बट अगर वो अपने ईगो के इशू से अभी भी डील कर रहे हैं और वो आपको कुछ भी शेयर नहीं करते, तो आपको पता है कि डेली मेडिटेशन में उनको एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको रखना है, वाइट लाइट में, और उन्हें डेली हीलिंग देनी है। आपका काम आपने करना है, बट बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। लेट देम कंप्लीट देयर जर्नी, क्योंकि जिस तरह से आपके कार्मिक साइकिल में यूनिवर्स आपके साथ था, सेम उसी तरह से उनके इस साइकिल में यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर देम, और उनकी ये जो सफरिंग है वो उन्हीं के अच्छे के लिए है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हो। वो कुछ कहावत है ना कि हीरे के जितने ज़्यादा पहलू उतनी उसकी ज़्यादा चमक। तो डिवाइन फेमिनाइंस, घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके डीएम्स बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ में बिल्कुल हैं, क्योंकि अगर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है तो आप समझ जाइए कि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए।
God bless you, all of you. Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Osri, and all Holy Masters. Thank you.